हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे, क्योंकि इसमें पहला चैप्टर को पहला बेसिक मैंने बताया है। और आज जो करेंगे कुछ उससे लेवल आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम फार्मूला को जो है जितना भी सारा फार्मूला को कंसेप्ट आज क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम सवाल पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट हो जाते हैं और आपको भी मोटिवेट कर देते हैं, ताकि आप भी बोर फील ना करें और मुझे भी बोर फील ना हो। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा था कि यदि तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष करना है तो ये तय भी है कि तुम्हें जीत भी होगी। यदि किसी ने सच ही कहा था कि यदि तुम्हारे जीवन में संघर्ष आना है तो तुम्हारे जीवन में जीत भी अवश्य होगा। इसलिए दोस्तों, संघर्ष करने से कभी घबराई नहीं, लड़े, डटे, उससे साथ लड़िए, लेकिन संघर्ष से पीछे मत हटिए, क्योंकि संघर्ष करने वाले को कभी हार नहीं होता है। चलिए इसी के साथ हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सेशन करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2। तो इसमें मैंने बता दिया था आपको, कल बेसिक बताया था, कर्ण, आधार, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये सब मैंने बता दिया था। आज जो हम करेंगे ना, फार्मूला करेंगे और उस फार्मूले के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो आज हम जो एंगल बताएंगे आपको, ये एंगल होगा ABCD का। ठीक, हमने कल पढ़ाया था आपको साइन थीटा। आज हम बताएंगे आपको साइन A, कॉस A, tan A, cosec A, sec A और tan cot A के बारे में। साइन A, cos A, tan A, cosec A, sec A, cot A, इसके बारे में बताएंगे। अब आइए, कल मैंने बताया था थीटा और ए, आज है ए। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा दोस्तों, तभी तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये अंतर क्या है, ये देखिए। अंतर इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा रूट लेंथ चेंज हो जाता है। तो रूट लेंथ क्या चेंज होता है, यदि आपको क्वेश्चन में कहीं भी यदि साइन ए की चर्चा हो रही है तो साइन ए तो मेरा एंगल में यहां बनता है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, आधार होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में ए की चर्चा हो तो जो आधार है वो आपका लंब हो जाता है और जो लंब है वो आपका आधार हो जाता है। कब? जब ये क्वेश्चन में आपको ए पूछता है तब। कब? तो जब ये क्वेश्चन में ए पूछता है तब क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण नो चेंज, कर्ण नो चेंज, ऑलवेज नो चेंज, कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण चेंज दो ही हो सकता है, लंब, आधार, दो ही चेंज होगा। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ए है तो ए के जस्ट सामने वाला क्या था, आधार था, तो ये किस में बदल जाएगा, लंब में बदल जाएगा। और जो लंब था वो किस में बदल जाएगा, आधार में बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए इसके जगह पे साइन, मान लीजिए साइन ए हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस सी आ गया, तो सी यहाँ, तो सी के जस्ट सामने वाला लंब, ये हो गया आधार। तो सी में भी नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो सी है जैसा है वैसे होगा। बस ए को ध्यान रखना है आपको, क्या, ए में थोड़ा सा चेंज होता है, अपोजिट। जो लंब था वो आधार हो जाएगा और जो आधार था वो लंब हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला आपको वही लगाना है, फॉर्मूला में कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हम टॉपिक को बढ़ा दें, कैसे, ये देखिए। अब हम यहाँ तक तो समझ गए, इसके पिछले वाले में भी बेसिक बता दिए, उसमें बताया था सिर्फ थीटा के बारे में। इसमें हम ए का चर्चा कर रहे हैं और सी का चर्चा कर रहे हैं। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक, चलिए इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे देखिए। अब अगला क्या है ये ध्यान से, अब हम थोड़ा फार्मूला की बात कर लेते हैं। फार्मूला आता है दोस्तों, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1, ये होता है फार्मूला। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि सर ये बताइए, इन दोनों के बराबर एक ही क्यों होता है और ये कैसे होता है। चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन थीटा, हमने कल फार्मूला बताया था, साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई एच, कॉसेक का होता है एच बाई पी, ये बताया था मैंने। ठीक, तो साइन थीटा का होता है पी बट्टे एच, कॉसेक का होता है एच बट्टे पी। हम ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना बचा, एक बचा। तो यही है इन दोनों का अपोजिट।
तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों, ये ध्यान देना आपको, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। और ये भी पूछ सकता है यदि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 तो 1 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर ये तो इसके बराबर ये, तो 1 बराबर पूछेगा तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। राइट, क्लियर। अगर 1 पूछता है तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, यदि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा पूछता है तो उसके बराबर में आपको हो जाएगा 1। इसी तरीका से ये पहला हुआ। अब इसमें एक कंडीशन और, क्या ये आपको पूछ सकता है, अब तो समीकरण सिंपल सा आता होगा तो बन जाएगा। अगर हमसे साइन पूछ दिया कि साइन को इधर रख लीजिए, गुना में जब भी होता है तो ये बट्टा में चला जाता है, ये नीचे आ जाएगा। फिर कॉसेक के बारे में पूछेगा तो इसको यहाँ लिख लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए, हो गया। ये 1 से 3 फॉर्मूला बन गया। ठीक, इसी तरीका से इसका एक और स्टेप दूसरा में क्या, दूसरा में कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। तो अभी बता दिए कैसे, एक आएगा यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, काट देंगे, आपका एक आ जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर सिंपल से क्या हो जाएगा 1 बट्टे सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा। फिर तीसरा नंबर में आता है tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टे कॉट थीटा, अब कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टे tan थीटा। ये आपका होगा फॉर्मूला। यहां तक क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो लाइक कर लीजिए, कमेंट में बताते रहिए कि हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे स्टेप बताइए। ये हो गया यहां तक क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। फिर चलिए अब हम थोड़ा इसका अगला स्टेप को देख लेते हैं। देखिए अब अगला स्टेप ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये कहेंगे कि आप कि इसका कैसे एक आ गया, ये एक कहां से ले आए, ये कौन सा फॉर्मूला है। तो खैर सूत्र तो है कि रट लेते हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि ये एक आता कहां से। चलिए अब हम एक कहां से आता है इसके बारे में बताते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टे एच, और जब ये स्क्वायर है तो इसे हम सारा को स्क्वायर में रखेंगे। फिर कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, ये भी पूरे स्क्वायर में, तो इसको हम स्क्वायर में रखेंगे। ठीक, अब पी स्क्वायर बट्टे में एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बट्टे में एच स्क्वायर। अब हम एच एच का क्या लेंगे एलसीएम, तो एच स्क्वायर हो गया, एच से एच कट गया, क्या बचा पी स्क्वायर, एच से एच कट गया, क्या बचा बी स्क्वायर। अब जब हमें पता था कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर, तो एच स्क्वायर के बराबर, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर। तो इन दोनों के बदले में कौन आ जाएगा कर्ण, तो कर्ण को हम क्या चीज से इंडिकेट करते हैं एच से, तो इस सब के बराबर में क्या होगा एच स्क्वायर, तो एच से एच कट गया, कितना बचा 1 आया। आयो यहां तक क्लियर हो। ये जो आपको आया है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहां से फॉर्मूला से है, मैंने कल बताया था इसके बारे में। कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो लंब को क्या चीज से इंडिकेट करते हैं पी से, आधार को बी से, तो वही इन दोनों किसके बराबर है कर्ण के बराबर है। तो इन दोनों के बदले में हमने किसका यूज किया कर्ण का, तो कर्ण से कर्ण क्या हुआ कट गया, कितना बचा 1। आई होप यहां तक क्लियर। अब चलिए फॉर्मूला पे हम सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। अब हम समझ गए कि एक कहां से आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा, क्या जवाब देंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप ये भी कहेंगे कि यहाँ पे माइनस क्यों ले आए, वहां पे तो बट्टा में ले गए थे, तो वहां पे दोस्तों गुना था और यहाँ पे क्या है जोड़ है, तो जोड़ में क्या होता है चेंज हो जाता है, गुना में क्या होता है वो चीज बट्टे में आ जाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसके बराबर में क्या हो गया साइन के बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस के बराबर में पूछता है तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे इसे याद कैसे करेंगे, दोस्तों एकदम सिंपल है, कैसे याद करना है ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या आएगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या ऐसे भी पूछ सकता है यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं, अगला लेवल। इसी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चेंज कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक,
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप ये कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि ये जो tan है ये तो माइनस में है, लेकिन आप इसे प्लस में क्यों ले आए? आता होगा डाउट आप लोग के मन में। चलिए इस डाउट को क्लियर कर लेते पहले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ इसे हम क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि ये माइनस में है, यदि हम इसे उधर डाल दें तो और इसको इधर ले आए तो ई तो जहां का है वही रह जाएगा, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि यदि हमसे पूछ देगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह सकते हैं। यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर तो tan स्क्वायर कह सकते हैं। आई होप इस तरीका से हमें ये चेंज कर लिया। अब हम इसको उधर पलट ले या फिर इसको उधर पलटे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों बदल दिए। दोनों साइड अगर बदलेंगे तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, अगर कोई साइड एक साइड चेंज करे तब वो चेंज हो जाएगा। आप यहां तक क्लियर? चलिए सेक स्क्वायर बराबर तो बता ही दिए। चलिए अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में आता है आपका, तीसरा में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेम कंडीशन है उसमें भी, तो कॉसेक बराबर पूछेगा तो क्या बोल देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलेगा तो कॉसेक थीटा माइनस 1। ये आपका हो गया। इस तरीका से फार्मूला हो गई खत्म। और एक फार्मूला कुछ और है, टॉपिक देख लीजिए। फार्मूला बस लास्ट है ये tan थीटा बराबर एक में पूछ सकता है आपको, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और 5 में है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरे फार्मूला को कंप्लीट कर लिए। अब जो हम वीडियो करेंगे अगले सेशन में जो आएंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन को कंसेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।